हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मार्केट की बात करें रेट तो हमें शायद ये अभी लेवल्स या फिर ये सब कुछ हमें डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता कोई अभी ज़रूरत है। एंड द रीज़न बिंग क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे गैप डाउन हमें देखने को मिलने वाला है ऑन मंडे, राइट। रीज़न आपको अभी तक शायद पता चल चुका होगा अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रूड ऑयल में, तो करीब यहाँ पे 15% की यहाँ पे रैली आई थी ऑलमोस्ट। ये जो कल के दिन यहाँ पे गया था, अगर आप इस पूरी कैंडल को अगर आप देखोगे तो ये 16% का एक सर्किट लगा था इसको, राइट। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस नीचे आया, बट ऑलमोस्ट ये 15% अभी भी यहाँ पे ऊपर है। अगर आप ग्लोबल चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रूड ऑयल का, यूएस ऑयल का, तो एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है 95 के आसपास का। तो यहाँ पे जाके कहीं हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे कूलनेस यहाँ पे क्रूड ऑयल में यहाँ पे आ जाए, बट उसके पहले एज सच कोई साइन हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते। और यही एक फैक्टर है जो यहाँ पे इंडियन मार्केट को भी ले डूबेगा, राइट। निफ्टी की अगर हम लोग डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें, डेली चार्ट में अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं, तो हमें क्लियरली यहाँ पे नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था, मैंने यहाँ पे अपने लिंक्डइन पे बताया था लास्ट वीक, राइट। तो एक सपोर्ट था, ये 2 या 3 4 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका था ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद अगर ये नीचे क्लोज दे देता है इसके, तो हमें हो सकता है कि एक और यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, राइट। अभी इसने इस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे क्लोज दे दिया था, ठीक है। उसके बाद एक फोर्थ ऑफ मार्च को एक यहाँ पे इसके नीचे गया था मार्केट, बट अगेन बाउंस बैक करके यहाँ पे ऊपर गया था। एंड फिर से अभी यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारे लिए होने वाला है, वो होने वाला है ये वाला, राइट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पे होने वाला है। ये अगर मंडे के दिन मार्केट ब्रेक करता है, जो कि लाइकली चांसेस है, गिफ्ट निफ्टी को देख देख के अगर आप गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 275 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे क्लोज दे दिया है गिफ्ट निफ्टी ने, राइट। 24,300 के आसपास क्लोज दे दिया है। और अगर हम लोग लेवल मान के चले कि 250-300 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे खुलता है, तो ये सीधे 24,288 या फिर 24,300 के यहाँ पे नीचे खुलेगा। एंड देन उसके बाद जो मार्केट का जो सीधा सपोर्ट है, वो है ये वाला, राइट। वो ये वाला सपोर्ट है इस कैंडल का। आप क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप इसको लेके चलते हो, तो हमें सीधे 24,000 की लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है मार्केट में मंडे या ट्यूसडे के दिन, ठीक है। मोस्ट लाइकली मंडे के दिन देखने को मिल सकती है। और जो भी हंगामा हुआ क्रूड ऑयल में मार्केट बंद होने के बाद, वो सब इसका जो है वो इसका इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज दे देता है, तो हमें सीधे 23,350, एंड देन उसके बाद फिर ये गैप फिल होते हुए हमें नज़र आएगा, जो कि 22,844 के आसपास का, राइट। तो ये सारी जो मेजर लेवल है, ये हमें देखने को मिल सकती है। अभी जब वॉर एंड ऑल की जो सिचुएशंस होती है, उसमें मार्केट को इतना ज़्यादा डिस्कस करके कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि सारा जो मूवमेंट है वो गैप अप या फिर गैप डाउन में चल जाता है, मोस्टली गैप डाउन में। और गैप डाउन के बाद हो सकता है, अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हो या फिर अगर आप ऑप्शंस को सेल करना अगर आप जानते हो विथ हेजिंग, विथ अ प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो हो सकता है कि आपको अच्छे खासे ट्रेड्स यहाँ पे मिले। बट अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अगर आप पुट बाय करते हो, तो वो एक पहले ही बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई 100 रुपये का प्रीमियम है, तो 300, 350, 400 के आसपास यहाँ पे ओपन होगा। नहीं, उसके बाद अगर आप बाइंग करते हो, तो उसमें ज़्यादा और ज़्यादा स्कोप नहीं बचता, खास करके निफ्टी में, क्योंकि अभी एक्सपायरी के लिए फिर और एक ही दिन हमारे पास बचता है, राइट। तो वहाँ पे डीके बहुत ज़्यादा फास्ट होगा अगर वो ट्रेड आपके फेवर में बहुत जल्दी नहीं जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना, राइट। बैंक निफ्टी में मेरी जो एक सबसे बड़ी लेवल थी, वो थी ये वाली। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी अगर क्लोज करता है, तो एक बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है। तो अभी मुझे और लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अगर मान लो ये गैप डाउन अगर यहाँ पे ओपन होता है, तो एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गैप अगर फिल होता है, क्योंकि ये 900 पॉइंट नीचे गैप है, 900 1000 पॉइंट नीचे का गैप है, करीब 1-1.5% से ज़्यादा का गैप है। बैंक निफ्टी में अगर ये गैप अगर फिल होता है बाई एनी चांस, तो हमें हो सकता है कि यहाँ पे और एक थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिले। और अगर वो रैली अगर ये फेल हो जाती है इस लेवल के नीचे, अगर बैंक निफ्टी क्लोज दे देता है, जो कि 56,700 की लेवल, तो हमें बैंक निफ्टी फिर और 55,000 और या फिर और हमें इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ हमें दिखेगा, ठीक है। अगर आप मंथली चार्ट में अगर आप इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको दिखेगा कि सेलिंग कहाँ से आएगी और बाइंग कहाँ से आएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये बन जाती है, उसके बाद ये, ठीक है। तो ये हम और मतलब डिस्कस करेंगे कहीं और, क्योंकि ये लेवल इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक
ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले फिर इस वाली पॉइंट पे, जो कि 53,650 के आसपास, एंड देन उसके बाद हो सकता है कि फिर से एक रैली आ जाए टुवर्ड्स 59,000। मतलब जब एक बहुत बड़ा शार्प मूव आएगा डाउन साइड, उसके पहले एक रैली आएगी टू दिस लेवल, जो कि 59,850 के आसपास, एंड देन उसके बाद हमें 47,000 एंड 47,000 के नीचे भी मार्केट हमें यहाँ पे आता हुआ दिखेगा बिफोर बिगेस्ट रैली इन इंडियन मार्केट, जो अगले साल में भी हो सकता है आएगी। ठीक है, इस साल तो कोई चांसेस यहाँ पे नहीं दिख रहे कि मार्केट आपको एक अच्छे खासी रिटर्न यहाँ पे बना के दे सकता है, राइट। तो ये सब कुछ दिखता है। सेक्टरल एनालिसिस अगर हम लोग करें तो निफ्टी रियलिटी में एक बेरिश पैटर्न हमें दिखता है यहाँ पे बनता हुआ। निफ्टी प्राइवेट बैंक यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न का यहाँ पे मंथली चार्ट में ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो और क्लियर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकडाउन यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद अगर आप इसमें देखोगे सपोर्ट फाइंड करने का, अगर आप किसी प्राइवेट बैंक में अगर आप मतलब एक शॉर्ट अगर आप स्विंग ट्रेड अगर आप फाइंड करना चाहते हो बहुत क्विक, तो वो यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा, जो कि 56,400 के लेवल। तो ये लेवल एक डिफेंडिंग हो सकती है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के एक और शॉर्ट कवरिंग रैली हमें 1-1.5% के यहाँ पे देखने को मिल सकती है निफ्टी प्राइवेट बैंक में, एंड देन उसके बाद फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। निफ्टी पीएसयू बैंक देखोगे तो आप ये एसबीआई ने इसको नीचे खींचा था निफ्टी पीएसयू बैंक को। अगर आप एसबीआई का चार्ट देखोगे तो सिमिलर चार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट। निफ्टी मीडिया अगर आप देखोगे, निफ्टी मीडिया जब इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक कोई भी यहाँ पे ट्रेड एज सच नहीं बनता हमारा लॉन्ग का, तो इस बात को याद रखना। निफ्टी ऑटो अगर आप देखोगे तो अगेन मेरी जो लेवल है वो ये वाला गैप को मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं इस गैप के फील होने का यहाँ पे वेट करूंगा बिफोर रैली इन निफ्टी ऑटो, क्योंकि देखो मार्केट ना गैप्स यहाँ पे मार्केट को पीछे छोड़ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब मार्केट यहाँ तक आया और फिर से एक नया अपना ऑल टाइम हाई निफ्टी ऑटो यहाँ पे लगाए, बट जब तक ये गैप फील नहीं होता तब तक मैं मतलब किसी भी ऑटो स्टॉक में यहाँ पे बाइंग मतलब करने का मेरा कोई मन नहीं बनेगा। और ये गैप करीब 10% के आसपास का है। मान लो 10% अगर निफ्टी ऑटो अगर नीचे टूटता है तो इंडिविजुअल स्टॉक में कितनी सेलिंग यहाँ पे हो सकती है, आप ये खुद ऑब्जर्व करना उस टाइम पे, राइट। निफ्टी हेल्थ केयर अगर आप देखोगे तो निफ्टी हेल्थ केयर एंड निफ्टी फार्मा दो ऐसे सेक्टर्स है जो एक थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में यहाँ पे नजर आते हैं। एक डिफेंसिव सेक्टर और मार्केट में था जो कि था निफ्टी एफएमसीजी, बट जो जीएसटी कट एंड ऑल हुए थे पिछले साल उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे कंज्यूमर को नहीं मिला, ठीक है। तो उसके चक्कर में जो कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे मतलब इतना रेवेन्यू ग्रोथ आएगी या फिर इतनी हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं इस इस पॉइंट तक, तो वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चीज़ें नहीं हुई यहाँ पे, जो कि आप मतलब समझ सकते हो कि मतलब क्या हुआ था। इसलिए निफ्टी एफएमसीजी अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है और स्टॉक भी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है निफ्टी एफएमसीजी के, राइट। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो अगेन मिड कैप इंडेक्स में और एक फर्दर सेलिंग यहाँ पे आ सकती है, फर्दर सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है मिड कैप स्टॉक में। निफ्टी फार्मा अगेन निफ्टी फार्मा एंड हेल्थ केयर एक अच्छे खासे अपने मतलब उन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। निफ्टी मेटल को मैंने पिछले से पिछले अपने एक वीकेंड टेक्निकल टॉक में मैंने बोला था कि इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा, बट उसके बाद निफ्टी मेटल नीचे आया एंड देन उसके बाद यहाँ पे गैप अप गैप डाउन ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा था इस पूरे वीक में। तो अभी भी ये वोलेटाइल यहाँ पे रह सकता है क्योंकि ग्लोबल जो मतलब चीज़ें बनी हुई है, जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है उसके मुताबिक। निफ्टी निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो अगेन इसमें और एक 3 या 4% की डाउनसाइड मुझे दिख रही है यहाँ तक, ठीक है। 3-4% की, सॉरी 8-9% की यहाँ पे डाउनसाइड मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो निफ्टी आईटी में भी उतना ही करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी एनर्जी ने अच्छा खासा होल्ड किया हुआ है अपने आप को अभी फिलहाल। तो अगर आप वीकली एंड डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो इस वाले गैप डाउन कर आप इग्नोर भी अगर आप कर दोगे क्योंकि यहाँ पे पूरी वॉर की जो सिचुएशन है वो स्टार्ट हुई थी, तो हो सकता है कि और हमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिल सके इस वाले लेवल का। तो निफ्टी एनर्जी सेक्टर के स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, राइट। इंडिया विक्स अगर आप देखोगे, इंडिया वीक्स में बहुत बड़ा पंप यहाँ पे आया था। अगर आप मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे या फिर वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस पूरे वीक में निफ्टी इंडिया वीक्स जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 43% यहाँ पे ऊपर है, रेट। तो मतलब वॉलेटिलिटी अगले वीक में भी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी मार्केट में, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट की अगर हम लोग बात करें, बिटकॉइन में एक अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पे फिर से वो बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आता हुआ हमें दिखता है, राइट।
डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में जो है मैंने बोला था कि जब तक ये डॉलर इंडेक्स होल्ड करता है, अगर ये इसके नीचे जब आया था तब इंडियन मार्केट में यहाँ पे रैली आई थी, क्योंकि हमारा आईएनआर यहाँ पे कूल डाउन हुआ था थोड़ा सा। बट अगेन अगर ये ब्रेकआउट अगर दे देता है अपर साइड, तो हमें फिर से एक बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। मैंने स्पेसिफिकली डाउ जोन्स के बारे में बोला था लास्ट वीक कि डाउ जोन्स में अगर ये पैटर्न अगर यहाँ पे ब्रेक होता है बाय एनी चांस, तो ये वाली लेवल यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, मार्केट ने यहीं से एक बार एक पुल बैक लिया था, एंड उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आया, एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी जो लेवल यहाँ पे निकल के आती है वो निकल के आती है सीधे ये वाली। ठीक है, मार्केट यहाँ तक रुकेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी सेलिंग अगर यहाँ पे आती है डाउ जोन्स में 3%, 4% या 5% की, तो इंडियन मार्केट में ज़ाहिर सी बात है 5-6% तो निफ्टी क्रैश होगा, और तो स्टॉक जो क्रैश होंगे वो तो फिर अलग ही बात है, राइट। यूएस ऑयल अगर आप देखोगे तो हमने इसकी बात कर ली पहले। ठीक है, कि एक रेजिस्टेंस जो है 95 के आसपास नज़र आता है। ठीक है, चीज़ें अगर थोड़ी सी यहाँ पे कूल होती है तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा हमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हमें देखने को मिले क्रूड ऑयल में। नहीं तो फिर ये 100 के ऊपर यहाँ पे हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा अगले 1 या 2 वीक में, राइट। एक जो एक लेवल थी इसने हाई लगाया था 123 डॉलर का, जो कि रशिया यूक्रेन के वॉर के आसपास इसने लगाया था, और उस टाइम पे भी अगर आप निफ्टी के चार्ट देखोगे तो बहुत बड़ी करेक्शन आई थी। तो अगर ये 95 के ऊपर अगर यहाँ पे सस्टेन करता है क्रूड ऑयल, तो फिर एक बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे इंडियन मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। नेचुरल गैस में भी सिमिलर जो आपको चीज़ें दिख रही है, क्योंकि कतर ने यहाँ पे प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया था नेचुरल गैस का। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम भी बन सकती है हमारी इंडियन हाउस होल्ड के लिए, जो कि एलपीजी के गैसेस हमें पता है कि ये बढ़ गए पिछले हफ्ते में। गोल्ड एंड सिल्वर तो ये इतने ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे हो चुके हैं, अगर आप इनके आवरली चार्ट अगर आप देखोगे तो ये मतलब ये कहीं नीचे रहते और फिर अगेन एक बहुत बड़े ब्रेकआउट दे देते, सिर्फ एक ही कैंडल में पूरा इसका मोमेंटम होता है। तो इसमें ट्रेड क्या करना और क्या नहीं करना, कौन से लेवल के लिए वेट करना, ये थोड़ा सा समझ के बाहर अभी फिलहाल मेरे तो है। ठीक है, मैंने सिल्वर में बोला था कि यहाँ से करेक्शन आएगा, एग्जैक्टली सिल्वर ने वही से करेक्शन लिया, हमारे ट्रेड्स यहाँ पे बने थे, राइट। अभी सिल्वर अगर इस वाली लेवल के नीचे अगर चला जाता है, जो कि 77.883 डॉलर की लेवल, तो हमें हो सकता है कि फिर से एक 64 की ये लेवल हमें बहुत क्विक हमें देखने को मिल सकती है सिल्वर में। ठीक है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। बाइंग एज सच तो यहाँ पे नज़र नहीं आती। ठीक है, मार्केट जितना भी अभी यहाँ पे ऊपर जाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर से यहाँ पे नीचे आएगा, तो सिल्वर में ये बात आप ध्यान रख सकते हो। तो फिलहाल अभी इस वाले सेशन में इतना ही रखते हैं, तो जो कि आप अगर आप न्यूज़ वगैरह अगर आप सर्च करते हो तो आपको न्यूज़ आपको दिखेगी investing.com पे, राइट, कि जो कि चीज़ें आपको मतलब पढ़ती रहनी चाहिए कि हो क्या रहा है। तभी आप अच्छे ट्रेड्स आप यहाँ पे ले पाओगे, और जो बहुत जो बेकार ट्रेड्स है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप उससे बच पाओगे, राइट। तो यही था फिलहाल इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपने देखा यहाँ तक तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।